जय आनंद अमृत अजय अव्यय आदि अनादि अतुल्य अभिराम। जय अशोक अगहर अखिलेश्वर योगी मुनि मानस विश्राम। जय कलिमल मर्दन करुणामय कौशलपति गुण रूप निधान। जय माधव मधुसूदन मोहन मुरलीधर मृदु हृदय महान। जय गोविंद गोपिका वल्लभ गौपति गौसेवक गौपाल। जय गरुड़ध्वज विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मीपति वक्ष विशाल। जय भय भयदायक भव सागर तारक भक्त भक्त श्रीमान। जय मुकुंद मन मंथ मन मथ मुररिपु मंजुल बपु मंगल खान। जय पुरुषोत्तम प्रकृति रमन प्रभु पावन पावन परमानंद। जय फनि फन फन नृत्य करण फनि भूषण फनि सैया सुख कंद। जय रघुनाथ रमापति रघुबर रावनारी राघव श्री राम। जय कंसारी कमल दल लोचन केशनी सुदन कृष्ण ललाम। जय राधा राधा माधव रस रस निधि रसा स्वाद संगलन। जय नटवर नागर नंद नंदन नव नव नित्यानंदनी मगन। जय शंकर शिव आशुतोष हर महादेव सब मंगल भूप। जय संहारक रुद्र भयानक मुंडल मालधारी तम रूप। जय मृदु गंगाधर गौरी पति गणपति पिता सर्वरिपु काम। जय भुजंग भूषण शशि शेखर नीलकंठ भव शोभा धाम। जय काली लक्ष्मी सरस्वती राधा सीता श्री ईशानी। जय दुर्गा तारा परमेश्वरी विद्या प्रज्ञा परमेशानी। जय आदित्य भुवन भास्कर घिरनी तम हर पातक हर धृतिमान। जय विघ्नेश विघ्नाशक गणेश सिद्धिदायक भगवान। जय परिकाशमय अग्नि इंद्र नर नारायण पर आत्माराम। जय सर्वेश सर्वगुण निधि विधि सर्वातीत सर्वमय श्याम। लीला गुण रस तत्व प्रकाशक प्रभु के मंगल नाम अनंत। जयति जय जय नाम नित्य नव मधुर नित्य निर्गुण गुणवंत। कलियुग में केवल नाम संकीर्तन ही परम उपाय है। मानव जीवन में दुख है, नाना प्रकार के दुख है, जैसे आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक। सब जीवों की यही कामना होती है कि दुख कभी न हो, बराबर सुख ही सुख होता रहे। जीवन के सब प्रकार की चेष्टाओं का मूल कारण भी यही है। तथापि मानव के विचार विद्या बुद्धि और वैज्ञानिक आविष्कार यदि में चाहे जितनी उन्नति हुई हो, व्यक्तिगत या समष्टिगत चेष्टा में इस उद्देश्य की प्राप्ति अभी नहीं हो रही है। दुख मानो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सभी जानना चाहते हैं कि दुख से मुक्ति और शांति की प्राप्ति कैसे होगी। हमारे शास्त्र इस विषय में हमको मार्ग दिखलाते हैं। कोई निश्चय पूर्वक बतलाते हैं कि पाश्चात्य जड़ सभ्यता में चाहे कितनी ही चमक दमक दिख पड़े, उसमें दुखों से मुक्त करने या शांति प्रदान करने की क्षमता नहीं। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति के युग में यह सत्य अधिक सुस्पष्ट रूप में प्रतीत हो रहा है। तो यह दुख दूर करने का कोई उपाय है, आनंद प्राप्ति का कोई मार्ग है। हमारे सब शास्त्र एक वाक्य में कहते हैं कि मार्ग है, एक परम वस्तु है। श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है कि अर्थात जिसको प्राप्त कर लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कोई अभाव नहीं रहता। फिर भारी से भारी दुख भी उसे रंच मात्र विचलित नहीं कर पाता। यह परम वस्तु है। क्या शास्त्र कहते हैं कि वह ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। दुख में अधन्य जीव के जीवन की चरम सार्थकता श्री भगवान की सानिध्य प्राप्ति में है।
क्योंकि वह केवल महान ही नहीं है, उसको जानकर, उसको पाकर जीव भी बड़ा हो जाता है। वह केवल शांतिमय ही नहीं है, उसको जो पता है वह भी चिर शांति लाभ करता है। वह केवल अमृतमय ही नहीं है, उसको प्राप्त करने पर जीव की मरणशीलता भी छूट जाती है, वह अमृत हो जाता है। भगवत प्राप्ति से दुख चला जाएगा और शांति की प्राप्ति होगी, यह तो समझ में आ गया। अब प्राप्ति का उपाय क्या है, किस पथ से जाने पर भगवान प्राप्त होंगे, और उपाय भी ऐसा होना चाहिए जो इस कलियुग के लिए उपयोगी हो और सर्वसाधारण के लिए साध्य हो, तभी प्राप्ति हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कोई उपाय है? शास्त्र कहते हैं कि अवश्य है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती है, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से उसकी प्राप्ति होती है। कलयुग में बहुत से दोष होने पर भी यह एक महान गुण है कि इसमें श्री हरि नाम का बहुत प्रचार होता है। नाम ही युग धर्म है, नाम ही श्री हरि स्वयं अवतीर्ण होकर नाम प्रदान करते हैं। अतः यह युग भी धन्य ही। धन्य धन्य कलयुग सर्वयुग सार, हरि नाम संकीर्तन जहाते प्रचार। कलयुग के जीवों के प्रति परम कल्याण के बस होकर श्री गौर सुंदर ने नाम प्रेम में या इस अभिनव उपाय को प्रदान करके जगत के जीव को धन्य कर दिया है। संकीर्तन के जनक थे श्री गौर हरि। नाम दान करते करते उनका आविर्भाव हुआ और अंत लीला में उन्होंने महाभाव दशा में गंभीरा के निर्भुत प्रकोष्ठ में नाम महात्म्य सूचक शिष्टाचार के अपूर्व श्लोकों का आस्वादन किया। श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बहुत सा अमृत वितरण करने के पश्चात अंतिम अध्याय में मानो सर्वातीत से मारुति प्रदान किया गया है। इससे दुखी कलिग्रस्त जीव को एक रसमय और आनंदमय भगवत प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। यह मार्ग नाम प्रेममय है। फिर भी ये श्लोक जीव को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभु के श्रीमुख से उच्चरित नहीं हुए। ये तो उनके महाभाव दशा जनित आस्वादन की विभोरावस्था में स्वत स्फुरित हुए हैं। श्री गौर सुंदर गंभीरा में है। उनका श्री राधा भाव कांतिमय तनु है। वह महाभाव दशा में विभावित है। विप्रलभ रस का प्रादुर्भाव कृष्ण वियुक्त श्री राधा के विरह की आरतीमय महाभाव दशा है। ये माधुर विरह में निरंतर झूल रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति की सारी आशा एकदम निर्मूल हो गई है। इन भावों को प्रगाढ़ अनुराग से उत्पन्न अति तीव्र दिन्य और आर्त भाव में द्वादश दशाओं से अभिभूत है। महाप्रभु श्री राधार भाव जैसे उद्धव दर्शने, यही मति परलाप चेष्टा प्रभु रात्र दिने। दिन रात कहाँ कृष्ण कहाँ जाई, कोथा गले कृष्ण पाई। लौन समुद्र के तीर स्थित श्री जगन्नाथ क्षेत्र इस महान कुंदन और हाहाकार में मुखरित है। इस गौर विरह विषाद सिंधु से अकस्मात हर्ष रूप संचारी भाव का उदय हुआ। कृष्ण वियुक्त अभिनव श्री कृष्ण श्री गौर सुंदर के मन प्राण आनंद से उद्दलित है। श्री कृष्ण विरह के गंभीर दुख में अचानक इतना आनंद कैसे हो गया? क्या उनको श्री कृष्ण मिल गए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति का एक मार्ग उनके देखने में आया है, इसी से इतना आनंद है। महाप्रभु को राधा भाव में श्री कृष्ण विरह की प्रभु के पास मानो
कोई उपाय नहीं था। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में उनको उपाय दिख पड़ा। संकीर्तन यज्ञ ही तो श्रेष्ठ उपाय है। महाप्रभु सोच रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जब कह रहा है तब फिर कोई संदेह नहीं, निश्चय ही श्री कृष्ण मिलेंगे। इसी से आनंदित होकर वे कह रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन, सही तो सुमेधा पाए कृष्ण चरण। जीव तो अनादि काल से बहिर्मुख है, श्री कृष्ण की स्मृति उसे नहीं है। श्री कृष्ण का दास जीव श्री कृष्ण को खोकर स्वरूप भ्रष्ट है। श्री कृष्ण ही परम संपद है। श्री कृष्ण विहीन जीवन व्यर्थ और अधन्य है। यह बोध भी इनको नहीं है। माया ने इसको अज्ञान अंधकार में डालकर दुख सागर में डुबा रखा है। कृष्णोन्मुख होने पर ही इसका दुख से उद्धार हो सकता है, परंतु जो अनादि काल से बहिर्मुख है उसके लिए क्या उपाय है? इसको कृष्ण विरहित होने की वेदना नहीं है, इसी कारण से कृष्ण प्राप्ति की आशा भी नहीं है। इसके जीवन में विषयों के लिए भोगों की अप्राप्ति के लिए कुंदन है, श्री कृष्ण के लिए कुंदन नहीं है। वह होता तो श्री कृष्ण के लिए वेदना जनित महासौभाग्य का उदय होता। विरह रस के अवतार महाप्रभु की कृपा से जीवन धन्य हो जाता। विषय विराग्य और कृष्ण प्रेम तथा विषय विस्मृति और कृष्ण स्मृति जागृत होती। यह प्रेम ही परम प्रयोजन है। अनादि काल से बहिर्मुख जीव के लिए उपाय क्या है? किस प्रकार इस प्रयोजन की सिद्धि होगी? क्यों भुवन मंगल श्री हरि नाम का दान स्वयं श्री हरि ने किया, तब चिंता क्या है? नाम का आश्रय लेने से ही प्रेम चिंतामणि की प्राप्ति होगी। श्री हरिदास ठाकुर ने स्वयं कहा है, नाम फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय, नाम फल से उपजता कृष्ण चरण में प्रेम। कलो नास्त्यव नासत्य नासत्यव गति था, केह बले नाम हरते है संसार क्षय। केह बले नाम हरते जीवेर मोक्ष है। कोई कहते नाम से जगत नाश हो जाता, कोई कहते नाम से जीव मोक्ष को पाता। नाम के फल स्वरूप पार्थिव अभाव अभियोग तथा संसारिक दुख दूर होना अथवा मोक्ष का प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं। ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ शुद्ध ब्रज प्रेम तक की प्राप्ति नाम से ही की जाती है। तीर्थ में वास, लक्ष्य गौदान अथवा कोटि कोटि जन्म के सुकृत कुछ भी श्री गोविंद नाम के तुल्य नहीं। नाम की सामर्थ्य असीम है, अचिंत्यय है। केवल नामाभास से ही जन्म जमांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब नामाभास का यह फल है, तब नाम की महिमा वर्णन करने में कौन समर्थ होगा? श्री राम गत प्राण श्री तुलसीदास जी ने कहा है, राम न सकहि राम गुण गाई। अर्थात राम नाम की महिमा स्वयं श्री राम भी नहीं कह सकते, फिर औरों की तो बात ही क्या। नाम की क्या महिमा है? भगवान श्री रामचंद्र जी का अभी अवतार नहीं हुआ था। राजा दशरथ ने एक दिन भूल से शब्द वेदी बाण के द्वारा मृग समझकर सिंधु मुनि का वध कर डाला। अंध मुनि और उनकी पत्नी ने पुत्र शोक से राजा के सामने ही प्राण त्याग कर दिए। तीन निरपराधी ईश्वर अनुरागियों के प्राण नाशक होने का कारण होने से राजा दशरथ ने अपने को महान अपराधी माना। उनके मन में असहन वेदना होने लगी, किसी भी प्रकार उन्हें शांति न मिल सकी। अब मानसिक दशा ऐसी न रही कि राजधानी लौट आते। उन्होंने सोचा कि प्रायश्चित करने पर चित्त में शांति आ सकती है। इस उद्देश्य से वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। वशिष्ठ जी आश्रम में न थे। उनके पुत्र वामदेव ने राजा दशरथ से आने का कारण पूछा।
राजा के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद वे बोले, मैं प्रायश्चित करा देता हूँ, आप स्नान करके आइए। राजा के आने पर वामदेव ने कहा, आप 3 बार राम 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 नाम का उच्चारण करें। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। नाम के प्रभाव से उनके सारे पाप दूर हो गए, उनके प्राणों को शांति मिली। राजा दशरथ राजधानी में लौट आ गए। वशिष्ठ जी जब आश्रम में आए तो उनके पुत्र ने राजा के आगमन तथा उनके प्रायश्चित का सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र के द्वारा 3 बार राम नाम का विधान सुनकर वशिष्ठ जी आश्चर्यचकित और क्रोधबंदित हो गए उठे। एक बार के स्थान में 3 बार क्यों? राम नाम में अविश्वास, एक बार रा वर्ण का उच्चारण करते सारे पाप चले जाते हैं, और म वर्ण के बोलते ही मुख बंद हो जाने पर फिर पाप लौट कर नहीं आते। इस प्रकार के नाम में अविश्वास चंडाल ही कर सकता है। नाम के प्रति मर्यादा का उल्लंघन करने पर वशिष्ठ जी पुत्र से क्रोध होकर बोले, तुम मेरी संतान होने योग्य नहीं हो, तुम चंडाल हो, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता, दूर हो जाओ। अपराधी पुत्र पिता के चरणों में शरणापन्न हुआ। मुनि ने पुत्र को क्षमा कर दिया, परंतु कहा कि मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, तुम्हें जमांतर में चंडाल होना ही पड़ेगा। परंतु वह साप भी बर हो गया। जिस राम नाम का इतना महात्म्य सुना, वही परब्रह्म शीघ्र नर लीला करने आएंगे। चंडाल देह में भी तुम उनकी अपार कृपा प्राप्त करोगे। केवल उनकी कृपा ही नहीं, श्री रामचंद्र जी की मित्रता और उनका आलिंगन प्राप्त कर तुम धन्य हो जाओगे। इसके बाद वामदेव ने प्रणाम विसर्जन कर गुरु गुहुक चंडाल के रूप में जन्म लिया और उनके पिता की वाणी सफल हुई। नाम की शक्ति का वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। प्रभु जगन्धु ने ठीक ही कहा है कि नाम महात्म्य लिखने से लिखना संभव नहीं है, इसे गुरुमुख से सुनना चाहिए। मनुष्य अपने पाप के कारण, दुर्भाग्य के कारण नाम महात्म्य सुनकर भी उसमें विश्वास नहीं कर पाता। इस नामापराध के कारण नाम लेने पर भी नाम की कृपा नहीं होती भी है तो देर से। नहीं तो नाम का इतना महात्म्य है कि इस पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है। जैसे शास्त्र में लिखा है, एक बार कृष्ण नामे जत पाप हरे, जीवेर साध्य नाई तत पाप करे। एक बार का कृष्ण नाम ही हर लेता है, जितने पाप नहीं जीव की शक्ति कर सके वह जीवन में उतने पाप। प्रभु जगन्धु सुंदर ने और भी कहा है कि यह स्वकीय और परकीय उद्धार का साधन बनता है। अर्थात जो नाम कीर्तन करते हैं केवल उनकी ही मंगल नहीं होता, बल्कि जहां तक नाम कीर्तन की ध्वनि जाती वहां तक लोगों का उद्धार करती। इसके अतिरिक्त नाम ग्रहण के सभी अधिकारी ऐसे भुवन मंगल नाम के रहते लोग व्यर्थ ही अपने कल्याण के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं। हमारा कैसा दुर्भाग्य है। अब देखिए कि नाम में इतनी शक्ति आई कहां से। श्री भगवान युग में अवतार लेते हैं, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अपने परिकरों के साथ आते हैं और कार्य हो जाने पर अपने गणों के साथ नित्य धाम को लौट जाते हैं। दुखी जीवों के लिए वे छोड़ जाते हैं अपना अभय और अमृतप्रद नाम चिंतामणि। केवल यही नहीं, नाम के भीतर वे अपनी सारी शक्ति का आधान कर जाते हैं। सब शक्ति दिला नामे करिया विभाग। नाम की निजी शक्ति तो थी ही, प्रभु की शक्ति को पाकर नाम नामी की अपेक्षा भी महियान बन जाता है। श्री रामचंद्र जी ने एक पाषाणमय अहिल्या का उद्धार किया था। नाम युग में सत अहिल्या को उद्धार करता है। अब इतनी अहिल्या है कहाँ, तो सुनिए। हल्या का अर्थ है कृषि योग्य, अहिल्या का अर्थ है कृषि के अयोग्य, अर्थात पाषाण जड़।
सभ्यता के आने पर जीव हृदय पसान हो जाता है। साधन भजन का कर्षण चलता नहीं। उस अहिल्या के समान पसान हृदय में श्री रामचंद्र तो है ही नहीं, तो उनका उद्धार करते। परंतु राम नाम तो है। नाम के आश्रय से सत सत घोर बहिर्मुख पसान हृदय निश्चय ही द्रवित हो जाते। नाम ही उदार लीला करके चले गए हैं। नाम इस समय महान उद्धार लीला प्रकट करके सत सत जीवों का उद्धार कर रहा है। हरिनाम के मूर्ति विग्रह श्री श्री प्रभु जगन्धु सुंदर जी की यह महान वाणी सार्थक है। हरि शब्द उच्चारण हरि पुरुष उदय। श्री रामचंद्र जी का सर्वश्रेष्ठ कार्य था समुद्र को बांध कर लंका जाना और रावण का वध करके सीता जी का उद्धार करना। महान वानर सेना की सहायता से श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को बांधा और सीता जी का उद्धार किया। अब यह काम कौन करेगा? हम सबके सामने दुस्तर भवसागर है। इसके सिवा दुदेव रूपी रावण ने हमारी भक्ति रूपी सीता का अपहरण कर लिया है। श्री राम नहीं है परंतु राम नाम है। सागर बंधन के समय नामी को अन्यों की सहायता की आवश्यकता पड़ी, परंतु नाम को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। राम नाम लेकर श्री हनुमान जी ने अनायास ही समुद्र को पार किया था। नाम कार से लेकर विषय संकुल दुख में भवसागर को कितने ही लोग पार करते जा रहे। नाम की इतनी सामर्थ्य है कि वे हमारे दुदेव रूपी रावण को अनायास ही मारकर भक्ति रूपी सीता देवी का उद्धार कर देंगे। श्री श्री महाप्रभु ने कहा है, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करन प्रकाश। नाम में सर्वशक्ति प्रदान करके ही करुणा शक्ति शांत न हुई। मनुष्य की प्रकृति की पृथकता देखकर अनेक नामों को प्रकट किया। जिसकी जिस नाम में रुचि हो वह उसी नाम के आश्रय से परम पद प्राप्त कर सकता है। अनेक लोग के वांछा अनेक प्रकार कृपा ते करिल अनेक नामेर प्रचार। फिर नाम ग्रहण करने के विषय में स्थान और काल का भी कोई विधि निषेध नहीं रखा। यहाँ स्मरण में नियमित कर काल के विषय में नहीं कहा है। जिस किसी अवस्था में जिस किसी समय में नाम लेने वाले पर नाम की कृपा हो सकती है। खायते सुते जथा तथा नाम लई, देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि है। खावत सोबत जा तहाँ लय जो हरि को नाम, देश काल के नियम बिनु सिद्ध होय सब काम। ऐसी असीम करुणा शक्ति नाम में छिपी हुई है। स्वरूपतः नाम और नामी अभिन्न ही नहीं बल्कि नामी के लिए निज नाम परम प्रिय होता है। इसी कारण नाम की कृपा होने पर क्षण मात्र में अनादि बहिर्मुख जीव के जन्म जमांतर की विषय वासना तिरोहित हो जाती है। ब्रज लीला में भगवान महान बहिर्मुख भोग सर्वस्व कालिय नाग की सत्य कामना के प्रतीक जो सत्य फन थे, उनके ऊपर अपने चरणों को अंकित करके यमुना को विषमुक्त और निज लीला के लिए उपयोगी बनाते हैं। अनंत वासना जीव को अशांति और दुख के कारण है। हृदय रूपी यमुना को भोग वासना रूपी विष से मुक्त करके श्री राधा कृष्ण की लीला का क्षेत्र कौन बनाएगा? श्री कृष्ण तो अंतर्ध्यान हो गए हैं, परंतु चिंता क्या है? अभिन्न कृष्ण नाम तो है ही। जय नाम सही कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछेन आपनी श्री हरि। कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। भजो सहित निष्ठा अविराम, सदा नाम के सहित विराजते रहते हैं श्री हरि स्वयं ललाम। महाप्रभु ने कहा कि श्री कृष्ण कीर्तन ही भोग वासना जनित मलिन चित्त का मार्जन, चेतो दर्पण मार्जनम तथा सर्वग्राही
ग्रासी संसार की दुख यंत्रणा का निवारण है। नाम का अर्थ लेने पर ही जीवन सब प्रकार से मंगल की खानी बन जाता है। अतएव ऐसा लगता है कि वर्तमान काल के दुख, दुर्दशापूर्ण और समस्या बहुत बहुल युग संकट के समय नाम संकीर्तन ही परम उपाय है। समस्त जीव निरंतर नाम रूपी अमृत पान करके धन्य और कृतार्थ हो जाए। नाम प्रेम दाता श्री गौर सुंदर और श्री निताय गौर के अभिन्न तनु श्री जगन्नाथ श्री जगन्धनु सुंदर की करुणा सब जीवों के ऊपर बरसने लगे। श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोपरि विराजित हो। जय श्री गौर हरि, जय जगत धुंधरी।